हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज। एज का मतलब होता है आयु। तो यहाँ पे पहले हम लोग एज जानते क्या होता है। किसी की आयु हम लोग जैसे कई जगह पे यूज होता है आयु किसकी कितनी होगी। इसमें रीजनिंग में होता है आयु का मतलब कि आपसे पूछेगा, किसी का आयु दे देगा और कहेगा इससे रिलेट करके इसकी आयु बताइए। तो इसमें देखिए याद रखने का कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। देखिए याद रखने के योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है तो पहला उसमें हो सकता है केस आयु एन वर्ष बाद, मतलब आयु किसी कितने वर्ष बाद क्या होगा, तो उसे हम लोग एक्स प्लस एन कर देंगे। आयु कितने वर्ष पहले या फिर एन का मतलब वही डिनोट कर रहा है, एन इक्वल टू कितने, तो इसमें एक्स माइनस एन कर देंगे हम लोग। इसके दो फॉर्मूला हो गए। उसके बाद तीसरा है एन गुणा आयु। एन को गुणा कर सकते हैं हम लोग आयु से, तो हो जाएगा एन वर्ष, एन इंटू वर्ष। उसके बाद 1/n गुणा आयु इक्वल टू एक्स अपॉन एन हो जाएगा हम लोग का। एक्स मतलब कि नंबर रहेगा वहां पे। तो ये हो जाएंगे हम लोग के याद रखें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको निकालने के कुछ फॉर्मूला है। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल हम लोग इसका देखेंगे। एग्जाम्पल 1 है सुरेश की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, ये हमें इसमें बताना है। यदि 10 वर्ष बाद उसकी आयु 6 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए माना जाएगा सुरेश की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं हम लोग एक्स। उसके बाद 10 साल बाद उसकी आयु हो जाएगी एक्स प्लस 10, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। उसके बाद 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु, तो हम लोग कर देंगे एक्स माइनस 6। हम लोग ये सब फॉर्मूला देखें। उसके बाद अब प्रश्न के अनुसार, तो देखिए एक्स प्लस 10 करेंगे यहाँ पे हम लोग, इक्वल टू होगा 5x प्लस एक्स माइनस 6। यहाँ पे देखा जाए तो एक्स माइनस 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा ये 4x, सॉल्व करेंगे इसको, 4x इक्वल टू 40, तो हो जाएगा x इक्वल टू 10 वर्ष। हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे 1 वर्ष पहले सुजय और सरिता की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था। 4 वर्ष बाद अनुपात 6:7 हो जाता है। सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे यदि नोट है आप याद रखिएगा, यदि आयु का अनुपात a/b होता है तो आयु a x और b x होगी। तो देखिए माना इसमें हम लोग ने माना कि 1 वर्ष पहले सुजय और सरिता की आयु 5x और 6x है। उसके बाद हम लोग देखें तो उनकी वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु 5x प्लस 1 और क्या है 6x प्लस 1। 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, 4 वर्ष बाद इक्वल टू हम लोग 4 इक्वल टू लिख सकते हैं 4y। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 5 और 6x प्लस 5। अब देखिए अब प्रश्न के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इतना हम लोग मिटा देते हैं ऊपर से। यहाँ पे देखिए जिस प्रश्न के अनुसार हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 5 अपॉन में 6x प्लस 5 इक्वल टू 6/7 हो रहा है। तो इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 7 या 7 वर्ष। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसमें 5। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 7 - 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ 7 की जगह पे 5 हो जाएगा। उसके बाद अब सरिता की वर्तमान आयु, तो सरिता की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 6x प्लस 1 फिर हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 31
वर्ष। इस तरह से हम लोग सरिता की आयु निकाल लेंगे। अब चलिए देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 साल पहले मतलब 5 ईयर्स अगो तरुण और सौरभ की उम्र की अनुपात 4:1 था। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। सौरभ की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? हमें इसे बताना सौरभ का वर्तमान आयु। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माना तरुण और सौरभ की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है। प्रश्न के अनुसार तो हम लोग करेंगे x - 5 और y - 5 इक्वल टू, ये 5 है, इक्वल टू है 4/1। तो ये हो जा रहा है x - 5 इक्वल टू 4y - 20। तो हो जाएगा x - 4y इक्वल टू -15। ये हो जाएगा हम लोग का पहला इक्वेशन। अब और दूसरा इक्वेशन हम लोग देखेंगे x + 5 और y + 5 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 2y + 10। तो हो जाएगा ये x - 2y इक्वल टू 5। ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा रिलेशन। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से 2 को हल करने पे हम प्राप्त करते हैं x इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 10। तो अतः सौरभ की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसमें 10 ईयर्स। देखिए इसमें तो बी वाला हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आज से 7 साल बाद अनामिका की उम्र उतनी ही होगी जितनी मालिनी की 4 साल पहले थी। श्रीनिधि का जन्म 2 साल पहले हुआ था। अब से 10 साल बाद अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि की औसत उम्र 33 साल होगी। अनामिका की वर्तमान आयु बताइए। इस क्वेश्चन में भी हमें अनामिका का वर्तमान आयु बताना है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मान लिया हम लोग अनामिका की आयु x वर्ष है, x ईयर। उसके बाद देखिए यहाँ पे मालिनी की आयु हो जाएगी, तब ये अनामिका है, ये मालिनी, मालिनी की आयु हो जाएगी x + 11। और 10 वर्ष बाद अनामिका और मालिनी और श्रीनिधि की आयु औसत आयु है 33 वर्ष। उसके बाद तब वर्तमान औसत आयु 23 वर्ष है। कुल आयु हो जाएगी 23 × 3 इक्वल टू 69। उसके बाद प्रश्न अनुसार हम लोग देखेंगे तो x + 11 + 2 इक्वल टू 69। तो अनामिका की आयु क्या हो जाएगी? आएगी 28 वर्ष। तो ये हो जाएगी अनामिका की आयु। अब चलिए देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन हम लोग। यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की उम्र की जोड़ 61 वर्ष है। अमित सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है। 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की उम्र कितनी थी? हमें इसमें ये बताना है। तो देखिए सुवर्णा की उम्र ये बताना है 1 जनवरी को कितनी थी। तो मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 1 जनवरी 2015 को अमित की आयु और सुवर्णा की आयु थी। तो हम लोग s + a लेते हैं। सुवर्णा बड़ी है इसलिए s आगे लिख दिए हैं। तो s + a इक्वल टू 61 है, इसका पहला इक्वेशन है। और s - a इक्वल टू है 3, ये इसका दूसरा इक्वेशन है। उसके बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर सुवर्णा की आयु आएगी 32 वर्ष। सुवर्णा की आयु आएगी 32 वर्ष। उसके बाद 1 जनवरी 2010 को उसकी आयु हो जाएगी 32 - 5 इक्वल टू 27 ईयर या फिर वर्ष। तो हम लोग का यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में देखिए 27 वर्ष कहाँ पे है? 27 वर्ष ये दूसरा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 27 वर्ष, हम लोग का आंसर सी में।
हम लोग का आंसर हो जाएगा सी वाला। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे और आगे इसको पढ़ते रहेंगे हम लोग। इस चैप्टर का नाम है आयु। अगली वीडियो हम लोग इसके एक्सरसाइज और सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।